हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एफएस चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक लिप्स को ड्रॉ करना सिखाऊंगा और उसके साथ ही उसमें रियलिस्टिक शेडिंग कैसे कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो लिप्स की जो हम ड्राइंग बनाने वाले हैं तो उसमें हम सिर्फ एक लिप्स को बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। रेफरेंस को सिलेक्ट करने के बाद हमें उसमें जो आउटलाइन है उसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने से पहले हमें उसमें जो बेसिक लाइंस हैं, वो जो शेप्स होती हैं उनको पहले ऑब्जर्व करना होगा। फिर उसके बाद हम उस पर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई ड्राइंग करें जिसमें भी मिस्टेक होती है या कोई चीज़ ज़्यादा हार्ड दिखती है तो उसे शेप में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद उसे ड्राइंग के प्रोसेस के आगे बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लिप्स हैं उसकी मैंने पहले लाइंस के हेल्प से बेसिक शेप में पहले उसे कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद उसका जो ओवरऑल जो शेप है लिप्स का आने के बाद मैं उसमें जो डिटेल्स हैं लाइंस के साथ मैं उस लिप्स को बनाऊंगा। आप देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पे लाइंस बनाई। फिर बेसिक जो लाइंस थी वो बिल्कुल लाइट रखी। फिर उसके बाद जो मैं सेकंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि आउटलाइन है वो उससे थोड़ा डार्क रखा है, क्योंकि बाद में हमें जो हमारी जो ड्राइंग कंप्लीट होगी तो उसकी जो एक्स्ट्रा लाइन है वो इजीली इरेज हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो मैंने लाइंस लाइट ड्रॉ करी थी इसलिए मैंने ड्रॉ करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आउटलाइन करने के बाद उसमें जो जहाँ जहाँ पे हमें हाईलाइट देने हैं, शेडोज दिखानी है, उसको देखते हुए वहाँ पे हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे कि ये शेडिंग करते वक्त हमें आइडिया हो कि कौन सा पार्ट हमें लाइट रखना है और कौन सा पार्ट हमें डार्क रखना है। तो यहाँ पे आउटलाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम शेडिंग को करना स्टार्ट करते हैं। तो शेडिंग हम लिप्स के सेंटर से करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर वाला जो पार्ट है ज़्यादा डार्क होगा, क्योंकि वो क्योंकि वहाँ तक लाइट जो है नहीं पहुँचेगी, तो उसकी वजह से वो जो का जो एरिया है बहुत ज़्यादा डार्क रहेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 6B या 8B पेंसिल से उसे डार्क कर लेंगे। ध्यान रखना है डायरेक्टली डार्क नहीं करना है, लेयर बाय लेयर जाते हुए उसे डार्क करना है। जैसे मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, पहले एक फर्स्ट लेयर यहाँ पे शेड किया, फिर उसके बाद सेकंड लेयर के साथ धीरे धीरे मैं उसको डार्क कर रहा हूँ। फिर उसके बाद लिप्स में जो ऊपर वाली डेप्थ है उसको दिखाने के लिए जो लिप्स की जो राउंडनेस होती है, जो डेप्थ के हेल्प से ही दिखाई जा सकती है, उसको यहाँ पे शेड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले जो शेड अंदर किया था उससे थोड़ा लाइट, उससे बहुत ज़्यादा लाइट शेड में मैंने यहाँ पे लिप्स के आउटर लेयर में किया है। ये हाफ टोन है, ये हाफ टोन शेड है जो कि ना ही ज़्यादा डार्क होती है और ना ही ज़्यादा लाइट होती है। उसे इतना ही लाइट रखना है जहाँ पर ज़्यादा लाइट भी ना आ रही हो और ज़्यादा डार्कनेस भी वहाँ पे नहीं दिखे। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे शेड करना है। फिर उसके कॉर्नर साइड पे लिप्स के ऊपर और नीचे की साइड में जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे जो शेड है थोड़ा डार्क रखेंगे। और शेडिंग थोड़ी स्मूथ रखने के लिए आप शेडिंग स्टार्टिंग में ही धीरे धीरे और धीरे धीरे और लेयर बाय लेयर करें। स्टार्टिंग में ही आप एकदम स्पीड में या तो ज़्यादा हड़बड़ी में शेड ना करें। जितना ज़्यादा आप आराम से शेड करेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो लिप्स की जो शेडिंग है और उसकी जो रियलिस्टिक लुक है वो बहुत अच्छी तरीके से आएगा जब आप इसे बिल्कुल पेशेंस के साथ शेड करेंगे। क्योंकि इसमें जो लिप्स की जो डिटेल्स हैं, जो उसमें टेक्सचर्स है वो थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उसे बिल्कुल आराम से करें। धीरे धीरे करने से ही आपकी जो ऑब्ज़र्व करने की जो स्किल है वो भी बेटर होगी और आपकी जो ड्राइंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिप्स की जो डिटेल्स हैं
मैं वहाँ पे शेड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो लिप्स के सेंटर वाला पार्ट है, इसमें सेंटर में हाइलाइट्स हैं, तो उस पे ध्यान देना है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा सरफेस जहाँ पे ज़्यादा चिकना दिखेगा वहाँ पे जो हाइलाइट्स हैं ज़्यादा लाइट दिखेगी। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से वहाँ की जो एरिया है वो ज़्यादा वाइट दिखेगा। तो उसको वाइट को दिखाने के लिए वहाँ पे जब शेड को अवॉइड करेंगे, जिससे कि वो हाईलाइट अपने आप वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं कहीं कहीं पर ज़्यादा लाइट शेड कर रहा हूँ और कहीं कहीं पे स्किप करते हुए जा रहा हूँ, जो कि लिप्स की जो डेप्थ है और हाईलाइट को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो आप देख रहे हैं कि कैसे मैं लिप्स में टेक्सचर्स दे रहा हूँ, उसको किस तरीके से देना है उस पे आप ध्यान रखना है, क्योंकि लाइंस जो हैं इसमें थोड़ी ना ही सीधी है ना ही टेढ़ी है। धीरे धीरे छोटी छोटी लाइंस को ऐड करते हुए वहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ। लाइंस को धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ। जहाँ पे ज़्यादा शेडो है वहाँ की लाइंस को थोड़ा डार्क किया है, और जहाँ पे लाइट या ज़्यादा हाईलाइट है वहाँ पे जो लाइंस हैं वो थोड़ी लाइट है। ठीक है, फिर उसके बाद लिप्स को थोड़ा और कर्व दिखाने के लिए मैं नीचे की साइड में जो शेड है उसको थोड़ा डार्क करूँगा, और धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाते हुए लाइट को जो शेड है हमारा पेंसिल का उसको थोड़ा लाइट करते हुए जाएंगे, नीचे से डार्क रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर हाईलाइट पे जाते जाते वो पेंसिल की जो टोन है वो लाइट हो जाएगी।
फिर कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो लिप्स के कॉर्नर है वहाँ पे ज़्यादा डार्क टोन है, क्योंकि वहाँ पे जो राउंडनेस है उसको दिखाने के लिए हमें वहाँ पे डेप्थ को देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो शेड है जो हमने सेंटर में किया था सेम उसी तरीके से वहाँ पे हम कॉर्नर पे भी शेड करेंगे, मगर वहाँ पे जो उसकी जो टोन है ज़्यादा डार्क होगी, और जो हाइलाइट्स है उसको सेम उसी तरीके से दिखाना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आप यहाँ पे हाइलाइट्स जो हैं इरेजर की हेल्प से भी दे सकते हैं, या तो आप ये शेडिंग को अवॉइड करते हुए वहाँ पे अपने आप शेडिंग को क्रिएट कर सकते हैं, हाइलाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टीथ को किस तरीके से शेड करना है, कुछ लोग जो हैं जो शेडिंग करते हैं या कुछ वाइट वाले एरिया पे शेड करते हैं, वहाँ पे जो शेड जो है वहाँ पर वाइट ही रहने देते हैं, वहाँ पे शेड नहीं करते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर कोई लिप्स शेड लिप्स को कोई अगर शेड करे तो वहाँ पे जो टीथ है उसमें भी शेड हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो लिप्स जो है लिप्स के अंदर जो टीथ होती हैं उस पे हम देख सकते हैं कि वो शेड है, उस पे लिप्स की जो शेडो है वो टीथ पे भी हल्की सी आती है, जिसकी वजह से हमारे जो वाइट जो टीथ होते हैं वो थोड़े से ग्रे या कोई अलग कलर में दिखते हैं। उसको दिखाने के लिए हमें वहाँ पे शेड करना होता है, और कहीं कहीं पे ज़्यादा हाईलाइट्स दिखते हैं जो चमकते हैं, उस पार्ट को हमें वाइट रखना होता है, ना कि पूरे टीथ वाले एरिया को वाइट रखे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कहीं कहीं पे वाइट रखा है और कहीं कहीं पे शेड किया है। जहाँ पे मुझे डेप्थ दिखानी थी टीथ पे, शेड दिखाना था, डार्क टोन दिखाना था, वहाँ पे मैंने उधर शेड किया है, और जहाँ पे हाइलाइट्स थे उस जगह पे मैंने शेड करते हुए वहाँ पर हाईलाइट को क्रिएट किया। और सेम जैसे मैंने नीचे लिप्स पे किया था वैसे ही मैं ऊपर की साइड में टेक्सचर्स को ऐड करूँगा, और यहाँ पे वो सेम उसी तरीके से शेड करना है, मगर यहाँ पे जो शेड है थोड़ा डार्क होगा नीचे वाले टोन से। यहाँ पे हाइलाइट्स जो है थोड़े से डार्क रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे शेडो जो है थोड़ी कम आएगी, जिसकी वजह से हमारी जो शेड है वो थोड़ा सा उसकी टोन डार्क हो जाएगी। ठीक है, शेडिंग के साथ साथ हमें जो हाइलाइट्स हैं और जो टोन है उसको भी ध्यान में रखना होता है। जहाँ पे ज़्यादा डार्क होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा डार्क शेड होता है वहाँ पे ज़्यादा शेड, जहाँ पे ज़्यादा डार्क होता है वहाँ पे हमें ज़्यादा डार्क रखना होता है, और जहाँ पे जितना हाईलाइट होता है वहाँ पे उस तरीके से हाईलाइट क्रिएट करना होता है कि वो हाईलाइट दिखे। जैसे आप देख सकते हैं कि लिप्स के नीचे वाले पार्ट में जहाँ पे मुझे हाईलाइट दिखाना था वहाँ पे मैंने शेड नहीं किया है और बाकी एरिया में शेड किया है, जिसकी वजह से वहाँ का जो पार्ट है जहाँ पे शेड मैंने नहीं किया था वो हाईलाइट की तरह वहाँ पे दिख रहा है। तो इस चीज़ को हमें दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई रियलिस्टिक ड्राइंग अगर आप बना रहे हैं तो उसमें हाईलाइट को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
पे जो लिप्स की जो ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे थोड़े से जो टेक्सचर्स है उसको भी दे देंगे, और बाकी एरिया में जहाँ पे ज़्यादा डार्क टोन हो जाता है या कोई एरिया जो है ज़्यादा डार्क दिखता है, जहाँ पे हमें लाइट रखना होता है, तो वहाँ पे आप इरेज़र की हेल्प से उस एरिया को लाइट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और यहाँ पे बाकी बैकग्राउंड में भी हम नॉर्मली सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो लिप्स की जो शेडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये जो शेडिंग है अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब के लिए बाय बाय।